ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास के कथाओं में से 20वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, कल हमने कथा सुनी थी कि विष्णु भगवान के द्वारा छले जाने पर माता वृंदा अत्यधिक दुखी होकर अग्नि में प्रवेश कर गई और भगवान विष्णु अत्यधिक दुखी होकर उनके चिता की भस्म को लपेटे हुए वहीं पर विराज गए। अब आगे की कथा सुनाते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, युद्ध में उसके बाद क्या हुआ? वह दैत्य कैसे मारा गया? नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उधर जलंधर ने शिव का अद्भुत पराक्रम देखा तो शिव जी को भ्रमित करने के लिए माया से पार्वती उत्पन्न कर दी। वह रथ में बैठी हुई थी। निशुंभ आदि दैत्य उसे पीट रहे थे और वह रो रही थी। शिवजी ने जब यह देखा तो वह व्याकुल हो गए। भोले बाबा भी अब लीला करने लगे। अब शिवजी भयानक रूप धारण कर अग्नि की ज्वालाओं से और भी अधिक भयंकर हो गए। रुद्र का भयंकर रौद्र रूप देखकर दैत्य डर गए। युद्ध भूमि से दसों दिशाओं में तितर बितर होकर भाग गए। तब रुद्र ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों को शाप दिया कि तुम युद्ध से भागते हो एवं तुम गौरी को पीटते थे, इस कारण गौरी तुम्हारा वध करेगी। तदंतर जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक अपने पैने बाण बरसाए तो उनकी अधिकता के कारण पृथ्वी पर अंधेरा सा छा गया। शिवजी ने उसके समस्त बाणों को काट डाला। इसके बाद भयंकर रौद्र रूपधारी शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर सूर्य के समान तेज वाला सुदर्शन चक्र चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और उसने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भयंकर शोर करता हुआ जलंधर का शरीर रथ से नीचे गिर गया। उस शरीर से जो तेज निकला वह रुद्र के तेज में लय हो गया। वृंदा का जो तेज था वह गौरी के शरीर में लय हो गया था। इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता हर्ष से खिल उठे। भक्तजनों, माता पार्वती के अंश से ही वृंदा उत्पन्न हुई थी और भोले बाबा के क्रोधाग्नि से जलंधर उत्पन्न हुआ था। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और विष्णु का समाचार उन्हें सुनाया कि किस प्रकार विष्णु वृंदा की चिता की भस्म के साथ बैठे हुए हैं। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।